Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are focusing on the reading. So I'm taking on to this particular question, 7th, 8th, 9th, and 10th. So let's see how much I can record in this and how tough are these questions. According to that, I will record these questions. So let's see, because I haven't done these questions, so it's new for me as well. The two reports mentioned in the first paragraph both concluded that. ये तो आंसर सिंपल लग रहा है कि दोनों रिपोर्ट्स ने क्या कंक्लूड किया. हाँ, दोनों रिपोर्ट्स ने क्या कंक्लूड किया फर्स्ट पैराग्राफ में. चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में. चलिए, दोनों रिपोर्ट्स ने क्या कंक्लूड किया. ये तो ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक्स. दिस इज नॉट द टॉपिक. दिस इज द टॉपिक. नो, दिस इज द टॉपिक. हाउ डज होम्योपैथी वर्क. या चलिए, आई एम रिकॉर्डिंग इट. डज होम्योपैथी वर्क. क्या होम्योपैथी काम करती है. फॉर मैनी होम्योपैथी इज सिंपली अनसाइंटिफिक, बट रेगुलर यूजर्स होल्ड अ वेरी डिफरेंट व्यू. लेकिन जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं उनके लिए तो ये एक बड़ा डिफरेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है. होम्योपैथी वर्क्स बाय गिविंग पेशेंट्स वेरी डाइल्यूट सब्सटेंसेस दैट इन लार्जर डोजेस वुड कॉज द वेरी सिम्टम्स दैट नीड क्योरिंग. मतलब समझो कि कोई सब्सटेंस है जो फीवर करता है, तो होम्योपैथी मेडिकेशन क्या करती है, उसी सब्सटेंस को बहुत कम डोज में लेती है. जैसे वैक्सीनेशन होती है, उसको बहुत कम डोज में लेती है ताकि वो फीवर को क्योर कर सके. तो इस बात को समझो. इन लार्ज डोजेस वुड कॉज द सेम सिम्टम्स. यहाँ पे वेरी का मतलब है सेम. वुड कॉज द सेम सिम्टम्स दैट नीड क्योरिंग. Taking small doses of these substances derived from the plants, animals, or minerals strengthen the body's ability to heal and increases resistance to illness or infection. Or that is the theory. क्या ये सच है. यानी ये भी पक्का नहीं है. ऐसा कहा, फिर उसने कहा और that is the theory. क्या ये थ्योरी है. The debate about its effectiveness is nothing new. तो हेमोपैथी इफेक्टिव है या नहीं है, तो ये कोई नई चीज नहीं है. Recently, Australia's National Health and Medical Research Council released a paper which found that there were no health conditions for which there was reliable evidence that homeopathic. तो साइंस ने तो कह दिया ये तो काम करती नहीं और कोई सबूत नहीं है. This echoed a report. और इसी रिपोर्ट के ऊपर एक और, इको का मतलब एक और रिपोर्ट इसी रिपोर्ट के ऊपर आई from the UK House of Commons said the evidence failed to show a credible physiological mode of action for the homeopathic products. यानी फिजियोलॉजिकली, यानी माइंड के फंक्शनिंग के हिसाब से या बॉडी की फंक्शनिंग के फिजियोलॉजी के हिसाब से होम्योपैथी मेडिकेशन काम नहीं करती हैं. एंड दैट व्हाट डाटा आर अवेलेबल शोड होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स टू बी नो बेटर देन प्लेसेबो. तो प्लेसेबो से कोई बहुत बड़े प्रोडक्ट नहीं है. तो दो स्टोरीज, दोनों रिपोर्ट यही तो कह रही हैं कि होम्योपैथी मेडिकेशंस के पास कोई एविडेंस नहीं है और ये प्लेसेबो से बेटर नहीं है. प्लेसेबो की तरह है, मतलब ये सिर्फ साइकोलॉजिकली काम करते हैं, वैसे कोई काम नहीं है इनका. चलिए, हम चलते हैं क्वेश्चंस पे. सो लेट मी डू टेक टू द क्वेश्चन. बड़ा आसान था वैसे पढ़ने में, तो बाकी देखते हैं आंसर कितना है. टू रिपोर्ट्स कुड बी हार्मफुल इफ नॉट यूज. हार्मफुल तो होती नहीं होम्योपैथी, वैसे भी हमें जनरल नॉलेज से भी पता है होम्योपैथी हार्मफुल ही तो नहीं होती. चलो आप तो बाहर हो जाओ सर. मेरली वर्क्स ऑन द सेम बेसिस एज प्लेसेबो इफेक्ट. उसने कहा प्लेसेबो की तरह होती हैं पर सेम बेसिस पे काम करती हैं. शायद ये वर्ड नहीं दिया, तो अभी के लिए एलिमिनेटेड. लैक्स एनी फॉर्म ऑफ कन्विंसिंग प्रूफ. एविडेंस नहीं है ऑफ इट्स वैल्यू एज अ ट्रीटमेंट. हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल. वुड रिक्वायर, सॉरी ये हो सकता है, सॉरी इसको मैंने गलती से क्रॉस कर दिया. आई नीड टू डिलीट दिस थिंग. आई विल अनडू दैट. ये हो सकता है क्योंकि कन्विंसिंग प्रूफ तो नहीं है, एविडेंस तो नहीं है. वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिफोर इट वाज. फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन वर्ड भी नहीं दिया. तो एक ही बारी में कर रहा हूँ. वैसे मुझे एक बार पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो जरूर पढ़ना है. मेरा पेपर नहीं है अभी, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जो आंसर मिल जाए उसको तो जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि ये तो ठीक होने के चांसेस हैं. जो एक्स्ट्रा टाइम आप बचाओगे, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करने, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में कहा फोर्थ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम बचाना है, तो वो इन क्वेश्चंस में जाएगा जो पक्का ठीक हो सकते हैं. पक्का ठीक वाले पक्का ठीक ही होने चाहिए, तो आप पक्का पास होगे. तो जो पक्का ठीक वाले क्वेश्चंस वो जरूर कर लें. तो अभी के लिए मैं सी कर रहा हूँ, पर अगेन पेपर के साथ साथ चलते हुए कि टाइम नहीं है. When commenting on the popularity of homeopathy, Professor Bloom shows his. तो प्रोफेसर ब्रूम क्या शो कर रहा है, मतलब shows his सरप्राइज, वो हैरान हो रहा है. फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है. एक्सेप्टेंस शो कर रहा है. कंसर्न. मतलब ये तो चारों वर्ड्स ही अलग है. मैंने ये वर्ड्स वैसे मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, पर यहाँ पे पता लग रहा था shows his एंगर, shows his हैप्पीनेस, ऐसा कोई, तो मैं फीलिंग्स ही ढूंढ रहा था
अब मुझे यकीन आ गया कि या तो प्रोफेसर ब्रूम सरप्राइज होगा, या फ्रस्ट्रेटेड होगा, या एक्सेप्ट करेगा, या कंसर्न्ड होगा। तो मुझे ये वर्ड्स मिल गए। तो पॉपुलैरिटी ऑफ होम्योपैथी के ऊपर तो मुझे वर्ड मेन निकल के आता है पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी ऑफ होम्योपैथी को लेके प्रोफेसर ब्रूम क्या शो करता है? चलो चलते हैं, क्वेश्चन तो समझ आ गया। प्रोफेसर ब्रूम पॉपुलैरिटी ऑफ होम्योपैथी के ऊपर क्या करता है? लेट्स गो एंड रीड अगेन। ऐसे ही बस प्यार से पढ़ना होता है, जस्ट गो इजीली। So what is going on? If Australians and citizens of many other nations around the world are voting with their wallets, wallets का मतलब अपने पर्स, पर्स का मतलब अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे voting with their wallets का मतलब है पैसे खर्च करना। अगर ऑस्ट्रेलियंस एंड सिटीजन्स ऑफ मैनी अदर नेशंस अराउंड द वर्ल्ड अगर वो पैसे खर्च रहे हैं, डज दिस मीन होम्योपैथी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट? तो ये तो पक्का हो गया कि होम्योपैथी कुछ ना कुछ तो सही कर रही होगी। फॉर मी, अब ये मी कौन है मुझे ये जानना है, क्योंकि प्रोफेसर ब्रूम की, हाँ ये रहा प्रोफेसर ब्रूम। तो ये क्या कहता है और पॉपुलैरिटी के बारे में क्या कहना है? The crux of the debate is a disconnect between how the scientific and medical community view homeopathy. तो डिबेट का क्रक्स तो यही है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और मेडिकल कम्युनिटी है वो होम्योपैथी को अलग अलग तरीके से देखती है। What many in wider community are getting of it. तो बेसिकली जो साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी है, अब प्लीज आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैसे मैं राइटिंग में आपको पढ़ाता हूँ, प्लीज समझना, ये कोमा देखना ध्यान से। The debate is a disconnect between how the scientific and medical community view homeopathy. ये हुआ एक पार्ट। तो मेडिकल और साइंटिफिक एक तरीके से देखती है, यानी वो होम्योपैथी को पसंद नहीं करती। और दूसरी चीज क्या है, ये कोमा बताता है। कोमा से ये अलग हो गया, डिबेट बिटवीन दिस एंड व्हाट मैनी इन द वाइडर कम्युनिटी आर गेटिंग ऑफ इट। वाइडर कम्युनिटी मतलब जो लोग इसे यूज कर रहे हैं होम्योपैथी को, जो बहुत सारे लोग हैं इसे यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है। क्योंकि साइंस कहती है ये अनसाइंटिफिक है, मेडिकल वाले कहते हैं कोई फिजियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, ये हमने पढ़ा था। मेडिकल वाले कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, और साइंटिफिक वाले कहते हैं ये प्योरली अनसाइंटिफिक है। तो लेकिन जो वाइडर कम्युनिटी यूज कर रही है वो तो कहती है बहुत बढ़िया, तभी तो हम यूज कर रहे हैं, तभी तो यूज कर रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी की बात ये है कि वाइडर कम्युनिटी में होना मतलब पॉपुलर होना। पॉपुलर वही चीज होगी जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो पॉपुलर वर्ड वाइडर कम्युनिटी में कवर हो गया। प्रोफेसर एक्सप्लेन ऑफ द रियल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हाउ कैन वी पॉसिबली हैव समथिंग दैट पीपल थिंक वर्क्स। तो प्रोफेसर ये बात जान के हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है इस दुनिया में कि वो चीज काम कर रही है, समथिंग दैट पीपल थिंक वर्क्स, व्हेन टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इट डज नॉट। कि ये दुनिया की एक सबसे अलग चीज है जो लोगों को लगता है काम कर रही है, पर साइंस कहती है कि नहीं काम करती। तो ये इस बात को लेके हैरान है। तो सरप्राइज वाला वर्ड मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अगर मैच कर गया तो मेरे को पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया है। sorry, my throat is having bit of soreness, so you have to bear that. I'm really sorry about that. लेकिन हाँ, रीडिंग करने में मजा आ रहा है, ये बात अच्छा है। ऐसे आपको मजा आना चाहिए रीडिंग करने में, तो बहुत बढ़िया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सेकंड। When commenting, Professor Bloom shows his surprise at people's willingness to put their trust on it. ये हो सकता है कि वो देख के हैरान है कि लोग इतना सारा ट्रस्ट कैसे करते हैं। फ्रस्ट्रेशंस एंड, ये तो फ्रस्ट्रेशन साइंटिफिक एबिलिटी पे तो है ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। acceptance of the view that subject may merit further study, ऐसा भी कोई बात नहीं। concern over the risk people face when receiving such treatment, ऐसा भी नहीं है कि तो ये भी आसान आंसर था। तो मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ सो दैट आई कैन आस्क यू। सो आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो बताने में कि मैंने दोनों क्वेश्चंस ठीक किए हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट का आंसर और सेवंथ का आंसर मुझे याद नहीं, अब मैंने क्या किया था मैं आपसे पूछ लूंगा। तो बस ये बता दो दोनों क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, प्लीज हेल्प। यस सर, दोनों ठीक है? करेक्ट है दोनों। यस सर। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट, सच में मैंने भी पहली बार किए हैं, तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो इन दोनों क्वेश्चन पे। बिल्कुल आराम से करना है, इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड बोलता हूँ। देखो वर्ड मेरे सबसे पहले अगर आप देखते हो एलिमिनेशन मेथड कैसे, यानी मेरे माइंड में सबसे पहले ये निशान आता है तो मैं उठाता ही ये निशान हूँ। कुड बी हार्मफुल, हार्मफुल तो वर्ड ही नहीं दिया। वर्क ऑन द सेम बेसिस, बेसिस वर्ड नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया। इसको रख लेता हूँ, इसको ऑप्शन में रख लेता हूँ, पर बेसिस वर्ड को हटा देता हूँ। लैक्स एनी फॉर्म ऑफ, हाँ ये काफी मिल रहा है
कि प्रूफ तो नहीं है, वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ऐसा तो नहीं कहा। सरप्राइज एट पीपल विलिंग, हाँ हैरान तो है। फ्रस्ट्रेशन एट साइंटिफिक इनएबिलिटी, वर्ड तो पक्का नहीं दिया। एक्सेप्टेंस ऑफ द व्यू दैट सब्जेक्ट में मेरिट फर्दर स्टडी, फर्दर वर्ड पक्का नहीं दिया। कंसर्न ओवर द रिस्क पीपल फेस, रिस्क तो है ही नहीं होम्योपैथी में वैसे भी। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक दिस क्वेश्चंस 100% श्योर, and you can score as much as you want in reading, especially in the easy questions. Don't let the easy questions go wrong. You will be all good to go. And I understand fear is a common factor that will exist until you pass. जब तक आप पास नहीं होते fear factor तो रहेगा, उसको रहने दो, उसके बारे में ज्यादा वरी मत करो. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.